नमस्कार, मैं नीतीश उपाध्याय। इस समय हम उपस्थित हैं भदोही नगर में। आइए हम बात करते हैं विधानसभा 392 भदोही से भावी प्रत्याशी विधायक पद के लिए समाजवादी पार्टी से अल्ताफ अंसारी जी के पिताजी हैं, जो कि मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनका पूरा नाम पूरे जनपद में चल रहा है और इनके सेवा कार्यों से पूरा जनपद आह्लादित है। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपने चैनल के लिए समय दिया है। जैसा कि आपका नाम अब्दुल रब अंसारी पहले से ही है, रब मतलब ईश्वर ही होता है, और जिस प्रकार से आप समाज सेवा करते आ रहे हैं और लोगों के बीच में आप हैं, आपकी जो चर्चा चल रही विधानसभा 392 भदोही से लेकर के अल्ताफ अंसारी जी का, क्या कहना चाहेंगे अगर टिकट मिलता है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति की प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं अपने स्तर से जो भी मुझे समाज की सेवा करनी थी मैं वो कर रहा हूं, और मैं सेवा भाव से ही अल्ताफ को मैंने राजनीति में डाला है जी। और मैं भदोही के लोगों की सेवा करना चाहता हूं अल्ताफ के माध्यम से। भदोही के में जो यहाँ की मूल समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्योंकि भदोही अपने आप में मतलब इंटरनेशनल फ्रेम पर एक उसका अपने व्यापार को लेके एक बड़ा नाम है। और मेरी ये मनसा है कि भदोही का जो रूप है वो उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसके अनुरूप हो जी। जैसा कि कारपेट नगरी के नाम से पूरे देश में विख्यात है ये जी। उस कारपेट इंडस्ट्री को लेके जो मतलब कारपेट इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ होना चाहिए, पिछली सरकार में माननीय अखिलेश जी ने काफ़ी कुछ काम किया था, जो सड़कें उन्होंने बनाई थी। अब पिछले 5 साल में उस सड़कों पे कोई काम, कोई लेपन भी नहीं हुआ कि वो सुदृढ़ रह सके। तो जाहिर बात है, कोई भी चीज़, बरसात है, मौसम की मार होती है, सड़कों में काफ़ी कुछ मतलब फूट गया, जिसकी वजह से फिर से नए सिरे से उसको बनाने की ज़रूरत है। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत खराब है जी। जिसको जो है हमारे समझ से हमारी बच्चियों को लेकर खास तौर से जी, जो प्राइवेट स्कूलों पर ही यहाँ लोग बेस हैं, जो जिसको मतलब जिसका स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, इसको उठाने के लिए हम समाज के सबसे निचले तबके को हम ये चाहते हैं कि वो एजुकेटेड हो, वो अपने समाज को अच्छी तरह समझ सके और अच्छी तरह हमारे देश को की उन्नति में वो अपना योगदान दे सके। और ये तब मुमकिन है जब हमारी बच्चियाँ हायर एजुकेटेड होंगी, वो अपने बच्चों को, इसका रिजल्ट वो अपने बच्चों को एजुकेशन से, जब माँ पढ़ी होगी तो बच्चे भी ऑलरेडी शिक्षित होंगे और वो मतलब देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। दूसरा, हम उसके साथ साथ खेल भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, जो हमारे बच्चों को सेहत को जो है वो फिट रखता है, और जब शरीर फिट होता है तो आदमी की सोच अच्छी होती है वो, और समाज में भाईचारे के लिए खेल सबसे बड़ा माध्यम है, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है जी। उसी तरह हमको इस प्रदेश को और देश को मतलब हमें उसकी तरफ, उन्नति की तरफ अगर ले जाना है तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपनी बच्चियों को पढ़ाना होगा। और जहाँ तक भदोही प्रॉपर की बात है, तो भदोही में अभी बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं अगर हमको मौका मिला तो मैं ज़रूर इस बात पर अल्ताफ के माध्यम से मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम हो, यहाँ के एजुकेशन लेवल पर काम हो। ये मेरी कामना है और मैं इसी पर फोकस करूँगा। सर, आपको नहीं लगता कि भदोही एक छोटा जिला होने के बावजूद भी विकास कार्यों से कहीं न कहीं उपेक्षित रहा है? बिल्कुल उपेक्षित रहा है। पिछले मतलब हमारे समझ से 70 साल की आज़ादी में पहली बार अखिलेश जी की सरकार में यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, लेकिन जो होना चाहिए था वो वहाँ तक नहीं हो सका।
क्योंकि एक टर्म अगर उनको और मिल गया होता तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता था। लेकिन किस्मती हमारी, हम तो यही कहेंगे कि वो नहीं हो भाजपा सका। सरकार के 4.5 वर्ष से ज्यादा हुए, चुनाव भी लगा हुआ है सामने और उनके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हमने ये काम किया, हमने इतना विकास कर दिया। क्या आपको लगता है भदोही जनपद में ऐसा कुछ विकास हुआ है? भदोही जनपद में एक मतलब किसी, आप अगर आप पत्रकार हैं तो आप जी भदोही को आप तो अच्छी तरह आपने देखे होंगे, कहीं एक मतलब आप सड़कों पर कोई काम आप अगर देखे हो तो आप हमको बता दीजिए, कोई काम नहीं हुआ है। और पिछले 4.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ जबानी जमा। क्या तुलना देखते हैं सर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इधर बीत रही है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दोनों में क्या तुलना देख रहे हैं? कितना विकास कार्य को आप देखते हैं? ऐसा है, देखिए जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सरकार की थी तो समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपने असर जितना कर सकते थे अखिलेश जी ने उतना किया। उन्होंने मतलब अरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी कुछ काम किया था, सड़कों पर काफ़ी काम किया था, फ्लाईओवर पे काम किया था, पुलिस पे काम किया था, हॉस्पिटल पर के लिए मतलब एम्बुलेंस पे उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था, लेकिन वो ब्रेक हो गया। मतलब भाजपा सरकार के आने के बाद वो जहाँ जहाँ था, हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे भदोही नगर का एक मेन फ्लाईओवर आधा मतलब 3 हिस्सा अखिलेश सरकार में बना था, 1/4 जो है वो 4-4.5 साल में नहीं बन सका। तो अब इसी से हम तो अंदाजा लगाते हैं 2022 के चुनाव में क्या लगता है समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे और उनके मुख्यमंत्री काल में हम ये उम्मीद करते हैं कि भदोही का चौमुखी विकास संभव होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये भदोही का विकास मैं कर सकूं। तो आपने सुना अब्दुल रब अंसारी, जिनके विषय में पूरे जनपद में चर्चा है, समाज सेवी, लोगों के सुख दुख के साथी, हर एक परिस्थिति में गरीब तबके के साथ खड़े रहने वाले। रब का मतलब ही ईश्वर होता है। अब्दुल रब अंसारी जिनका नाम है, जिनके पुत्र के रूप में अल्ताफ अंसारी जी समाजवादी पार्टी से भावी विधायक पद के उम्मीदवार है भदोही से। अगर यहाँ से एक बड़ा बदलाव होता है, इनके पुत्र अल्ताफ अंसारी को जनता चुनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो भदोही जनपद का चौमुखी विकास होगा। नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट।